अगले गुरुवार को हम लोगों ने पढ़ा था कि भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ पर बैठे हुए थे और धनुष तोड़ चुके थे। उसके बाद भगवान परशुराम आए थे और वह बहुत क्रोधित हो रहे थे और उनको क्रोधित होने के कारण लक्ष्मण जी भी कुछ ऐसा सब बोल रहे थे जिससे वो और क्रोध से भरे हुए थे। इतना कि क्या कहना। लेकिन भगवान राम जो है शांतिपूर्ण शांति से वचन कह करके और परशुराम जी को अपने मन के अनुसार उनको अपने वश में कर ली। अब आगे क्या होता है कि बार बार मुनि विप्र वर कहा राम सन राम। अब बोले भृगुपति तरुतहसी तजहु बंधो संग माम सियावरि रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध को हंसी हंसकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटा ही दीज करी जान ही मोही। अब मैं वो 10 पेपर सुनावहूँ तो चाप सुश्रावसर आह तु जानू। अकोप मोर अति घोर कुसानू। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सुरवा शत्रुवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत अग्नि भयंकर अग्नि जानो। श्री राम को परशुराम जी कह रहे हैं कि तुम तो मुझे ब्राह्मण समझते हो लेकिन मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ। हमारा क्रोध अग्नि से भी प्रबल है तो मेरा क्रोध को अग्नि जानो। समधि सेन चतुरंग सुहाई महामहिप भय पथुए आई। मैं यही पर सुकाटी बल दिन में समर जग जप कोटहि किन्ने। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं को बलि दी है। भगवान परशुराम कह रहे हैं श्री रामचंद्र से कि मैंने इस फरसे जो लिए हुआ हूँ इससे बहुत से राजा को जो कुटित राजा था, अत्याचारी राजा था, गलत काम करता था, उसको इस फरसे से जिस तरह से उन्माद का हम लोग आहुति देते हैं स्वाहा, उसी तरह से इस फरसे से आहुति के समान सबको काट डाला, तहस नहस कर डाला। मैं इतना शक्तिशाली हूँ। मोर भाय विदित नहीं तोरे अब बोलस निदरी विप्र के भोरे। भंजे ऊंचा पुतापु बड़ पाड़ा अहमित मनहु जीते जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निदार करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीतकर खड़ा है। भगवान राम को कह रहे हैं परशुराम जी कि तुम हमें विप्र विप्र कह करके ऐसे सुना रहे हो प्रवचन जैसे कि तुमने धनुष तोड़ दिया है, उसके कारण सारा घमंड तुम में आ गया है कि इतना राजा महाराजा रहने के बावजूद भी मैंने धनुष को तोड़ दिया, तो इससे मेरा से बड़ा और कौन हो सकता है। इसी घमंड में तुम इस तरह से बोल रहा। हालांकि राम को घमंड नहीं था, कुछ भी राम के पास घमंड नहीं था। राम तो लक्ष्मण से जो संवाद हुआ था उसी को निराकरण कर और परशुराम जी को अच्छे वचन से उनको शांत करना चाहते थे।
और अपने आप को दास समझ करके उन्हें समर्पित कर दिए थे, लेकिन उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके पास बहुत घमंड होगा कि यह धनुष को तोड़ चुका है। उसी तरह से आज समाज में ऐसा भी होता है प्रतीत। कोई व्यक्ति अच्छे से पहन खा रहा है, कोई व्यक्ति अच्छे से चल रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, अगर उसको घमंड भी, उसमें जरी सा भी मात्र के अगर घमंड ना हो तो भी दूसरे व्यक्ति को देखने में लगेगा कि ये बहुत घमंडी हो गया है। बहुत सोच समझ के डेग का वो चलना पड़ता है, संभल के, कि कहीं कोई डेग चलाने के समय न देख ले। अगर कहीं ज्यादा डेग बढ़ गया तो लोग समझे कि इनके पास घमंड है। इस तरह से आज समाज में ऐसा उत्पन्न होता है मन में, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। उसी तरह से राम अच्छे वाणी को बोल रहे हैं, अच्छे चीज बोल रहे हैं, समझा रहे हैं परशुराम जी को, लेकिन वो और घमंडी समझ रहे हैं। हाँ, आगे क्या है? राम कहा मुनि कहु बिचारी, असिर अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, अब मैं कहीं तू करे अभिमाना। भगवान राम कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है, विचार करके बोलिए, आपका क्रोध तो इतना है कि कहना क्या, और मेरे भूल बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटा सा भूल किया हूँ कि पुराना धनुष था, छूने से ही टूट गया। पुराना धनुष था, मैं किस कारण से अभिमान करूं? पुराना धनुष था, मैं छोटा उसको सिर्फ छुआ और उसी से टूट गया, तो इसमें मेरा घमंड क्या हो सकता है? मैं कैसे घमंड कर सकता हूँ? जहाँ हम नितरहि विपर बदी, सत्य सन हो भुगुनाथ, अतावत को जग भूतउ जही, भय बसना वही मात सियावर रामचंद्र की जय। भगवान राम कहते हैं कि हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं आपको, तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा, ऐसा योद्धा है जिसके सामने हम मस्तक नवाएं, लेकिन आपको मस्तक नवा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप घमंड कह रहे हैं। यह सब सोचिए। देव तनुज भूपति भटनाना, असम बल अधिक हो बलवाना, अजेर न हम पचार को, अल्लाह सुखे न कालो किनो काना, अकुल कलंक ते पावर आना, अकहु स्वभाव न कुलहि प्रसंति, अकाल मुडरहि नरन रघुवंती। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो दूध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। भगवान राम कह रहे हैं कि हम लोग रघुवंशी हैं, रघुकुल के हैं, लेकिन काल से भी नहीं डरते। जो डर गया वो गया काम के। डरना ही मौत है, वही भगवान कह रहे हैं कि डरना ही मौत है। किसी भी चीज को धैर्य पूर्वक उसको सामना कीजिए, डरिए नहीं। कितनों भी बड़ा काल भी सामने क्यों ना आ जाए, उससे भी नहीं डरना है। अगर हम धर्म पर हैं, धैर्य पर हैं, तो हमको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। धर्म मतलब धर्म के आधारित कार्य करना, और धैर्य मतलब धैर्य धारण करना। जो धैर्य धारण करते हैं उनको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब फिर डरना क्या? और जहाँ तक समाज की बात है और जहाँ तक रामायण की बात है, तब भगवान राम ने भी जगह जगह उनको भी धनुष पर बाण चढ़ाना पड़ा, अधर्मियों को नाश करना पड़ा। उस समय भी पापी था और आज भी डेग डेग पापी है। उसको नाश करने के लिए आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा,
नहीं तो आपको खुद गिर जाइएगा। वो मौत से भी बदतर आपको समझ में आएगा। तो उससे बेहतर है कि शस्त्र उठाइए, शस्त्र उठा करके उसको अधर्मी को नाश कर डालिए, तब आपकी बहादुरी होगी और आपका जीवन का सौभाग्य होगा। वही चीज भगवान राम कह रहे हैं। रामायण में भी वही चीज है। हर जगह, हर दिन, हर समय, उस समय भी भगवान को धनुष उठाना पड़ा। यहाँ तक कि जब समुद्र के 3 दिन आह्वान किए कि भैया हमको जाने के लिए रास्ता दे दिया जाए, हमको लंका जाना है, लेकिन रास्ता समुद्र और उफान हो रहे थे, तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण धनुष लाओ, धनुष लाओ, तभी यह सुनेंगे। विनय न मानत जलधि जड़ा, और गए 3 दिन बीत, और जब राम बोले सकोप तवा, बिन भय होत न प्रीत। जब तक है जे भय नहीं दिखाइएगा, तब तक प्रीत नहीं होगा। तब न वहां पर कहें कि ढोल गवार सुदूर पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। विनय के अधिकारी है, लेकिन समुद्र कहते हैं कि विनय के हम लोग अधिकारी हैं। तो विनय के अधिकारी जरूर हैं, उनको ज्ञान के अधिकारी जरूर हैं, लेकिन कोई गवार हो ऐसा जो कि आपको समझाने पर सुनेगा नहीं, तो उस समय आपको उस समय भय दिखाना होगा। अगर भय नहीं दिखाइएगा, शास्त्र नहीं उठाइएगा, तो आपको विनती का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, आपको कुछ भी नहीं समझ पाएगा। और जब भय उत्पन्न होता है, तभी वो आपके बात को फिर सुनेगा। तो ही भगवान कह रहे हैं हर समय आपको भी हर समय एक्टिव रहना होगा और जीवन में राम की तरह बनना होगा। और मर्यादा, धैर्य पुरुष, इसको पालन जरूर करना होगा। अगर खुद गलत काम करते हैं तो आप गलत काम करने वालों को सजा आप कैसे दे सकते हैं? आपको भगवान भी वहां मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद धैर्य गलत नहीं करना है, धर्म को पालन करना है और भगवान पर धैर्य रखना है, मतलब विश्वास रखना है, और आपको उस परिस्थिति को सामना करना है। यही चीज यहाँ बता रहे हैं। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, अकुल कलंकुत ही पावर आना। अकहु सुभाउ नकुल ही प्रशंसी, अकालहु डरहि नर रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि रघुवंशी, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, किसी प्रकार के भी व्यक्ति हो, इससे मतलब नहीं रखता है आपको जात पात से, वहां पर मतलब रखता है आपकी धैर्य से। जो जैसा काम करता है उस अनुसार उसको भगवान भी महत्व देते हैं और दूसरा संसार भी महत्व देता है। तो ये नहीं देखना है कि हम एक समाज के हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम नहीं लड़ेंगे। नहीं, आप क्षत्रिय हो सकते हैं। यहाँ तक के भगवान कह दीन है, गीता में भी वैसा शब्द निकला है कि चाहे क्षुद्र ही क्यों न हो, अगर अच्छा काम करता हो, किस अच्छा काम, जैसे ब्राह्मण को हम लोग ब्राह्मण मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको नमन करते हैं। अगर ब्राह्मण से भी अच्छा काम कोई क्षुद्र ही व्यक्ति क्यों न करे, तो ब्राह्मण से उसका स्थान ऊपर होता है, ब्राह्मण से स्थान उसका ऊपर होता है। तो उस समय वहां पर कोई महत्व नहीं रह जाता। किस चीज का महत्व रहता? कार्य का महत्व रखता है कि कौन व्यक्ति कैसा कार्य करते हैं, उसी अनुसार से और उसी दृष्टि से उसको दुनिया देखते हैं और उसी अनुसार भगवान भी मदद करते हैं। विप्र पंथ कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनु मुद गुण बचन रघुपति के, उधर पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है
कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अर्थात जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और हास्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। तब परशुराम जी के समझ में आया, राम रमापति कर धनु लेहु, अक्षय चत मीटर मोर संदेहु, अदेत चापू आपहि चल गहु, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए, इसे खींचिए। तब परशुराम जी कहते हैं कि जो विष्णु का जो मेरे पास धनुष है इसको आप लीजिए और इसको आप खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। तब हम समझे कि रामावतार हो चुका। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चल गया। जब परशुराम जी धनुष उनको हाथ में देने लगे श्री राम के, तो चाप अपना ही से चला गया। सोचिए, राम की शक्ति के कारण राम से अभी पूरा टच भी नहीं हुआ है, तब न कह रहे थे कि मैंने धनुष, पुराना धनुष को छुआ और छूते ही वो वह टूट गया, तो इसमें मेरा क्या अपराध है। और उसी तरह से ये धनुष पर देखिए, जैसे दे रहे थे परशुराम जी, जैसे उस पर चाप अपने से चढ़ गया। तब आगे देखिए, तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उनको आश्चर्य हुआ, कह रहे विष्णु का धनुष, हमने तो इसको चाप खींचते हैं तब चलता है, अरे इनके हाथ में जाते ही रास्ते में ही चल गया। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। जाना राम पर भाऊ तवा, पुलक पर भूलित गात, अजोरी पानी बोले बचन हृदय, न प्रेम मात सियावर रामचंद्र की जय। तब उन्होंने श्री राम जी को प्रभाव को जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हृदय में समाता न था। अब ऐसा पुलकित हो गए परशुराम जी राम के प्रति कि उनको प्रेम समा नहीं रहा था कि तो साक्षात भगवान है, कि जिसको मैंने चला सका खुद, कि हाथ से बहुत खींचने पर चलता था और उसको राम की कृपा से इसी चल गया। उनके प्रति प्रेम बढ़ गया। प्रेम जब रघुवंश बनज बन भानु, अब गहन तनुज कुल अग्नि। आपकी आप जय हो, हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मत मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। भगवान परशुराम जय जयकार राम को करने लगे कि आप तो सब कुछ हैं, पूरा ब्रह्मांड आप में निहित है, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, अजयति वचन रचनायति नागर, असेवक सुभग सब अंगा, अजय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर के करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो कहाँ मुख एक प्रशंसा, अजय मोहस मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे भगयाता, क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपको क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवरों के हंस। परशुराम जी कहते हैं कि हे महादेव जी के मन रूपी मन सरोवरों के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। तब परशुराम भगवान राम से क्षमा मांग रहे हैं कि मैं कितना कटु वचन बोल दिया अज्ञानता के कारण।
कही जय जय रघुकुल के तू, अब भृगुपति कह बनहि तप हेतु। अपवै कुटिल मही बडराने, अजह तह कायर गावहि पराने। हे रघुकुल के प्रताप स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजाओं को बिना ही कारण के मन क्लित डर से रामचंद्र जी तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं के इसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से गए। अब एक कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। सब राजा लोग भी जब इस बात को समझे कि जब परशुराम जी श्री राम से डर गए तो हम लोग भी इनका उपहास उड़ा रहे थे, कहीं ना बदला जरूर लेंगे। अभी लेकर के डर से सब भागना शुरू कर दिया, इधर से उधर सब भागा। देवंत किन्ह दुदुम्बि प्रभु पर बरसाई फूल, आहार से पुर नर नारी सवा मिटि मोह मल तुलसी आवे रामचंद्र की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान तो पंचोल मिट गया। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बम बम भोलेनाथ की जय।